विश्व में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला बढ़ रही है, पर टाइमली डिटेक्शन और इलाज से अधिकतर महिलाएं पूर्ण रूप से ठीक हो सकती हैं और प्रेगनेंसी के लिए 3 औरतें साइंटिफिक एडवांसमेंट में से अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं 2 विशेषज्ञ, डॉक्टर राजीव कुमार, चीफ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, और डॉक्टर रिदम, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, एक्सेल आईवीएफ। मेरा पहला सवाल डॉक्टर राजीव कुमार से है। सर, ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन लक्षण क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आपने अभी बताया कि इंडिया में कॉमनेस्ट कैंसर है वुमेन में, और दिल्ली में खासतौर से सबसे कॉमन कैंसर वुमेन में। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण इसका जो होता है, ब्रेस्ट में कोई गांठ होना, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये गांठ पेनलेस होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए अक्सर लोग इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। धीरे धीरे गांठ बढ़ती है और फिर काफी खतरनाक रूप ले लेती है। इसके अलावा निपल के चारों तरफ अल्सर हो सकता है, या बगल में कोई गांठ हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट में बड़ा सा लंप हो सकता है, या ब्रेस्ट की स्किन काफी मोटी हो सकती है। तो ये सब लक्षण है, अर्ली लक्षण है जो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ही है, ये किस उम्र की महिलाओं में ज्यादातर दिखा जाता है? ये यूजुअली तो जैसे देखा जाता है कि मिडिल एज वुमेन में ज्यादा कॉमन है, लेकिन आजकल सारा चीज बदल रही है। अब हम इसको 20 साल की यंग लड़कियों में भी देखते हैं, 20 से 30 साल की लड़कियों में प्रतिशत अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर होने का। और कई सारी लेडीज ऐसी भी आती हैं, लड़कियां ऐसी भी आती हैं जो कि अनमैरिड होती हैं या रिसेंटली मैरिड होती हैं। अब यंगर एज में भी काफी कॉमन हो गया है। यूजुअली 50 से 60 साल की उम्र में बहुत कॉमन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेस, बट अनफॉर्चुनेटली इन रिसेंट टाइम्स यंगर पीपल में भी काफी होने लगा है ये। ओके। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है, इनफर्टिलिटी निसंतान का ब्रेस्ट कैंसर से क्या संबंध है? देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होती है। यदि कोई महिला निसंतान है, इनफर्टाइल है, तो उनके ब्रेस्ट में वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी से एसोसिएटेड चेंजेस नहीं होते, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर, जैसा सर ने भी बताया, यंग लोगों में ज्यादा देखा जाता है और इनफर्टाइल लोगों में इसकी होने की संभावना ज्यादा देखी गई है। तभी ये महिला ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के लिए डिजायरस होती है और आगे ट्रीटमेंट के लिए सर्च ऑप्शन। सर, मेरा सवाल अगला आपसे होगा, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे लिए? ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की बात अगर आप करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कई हमारे पेशेंट्स जो आते हैं, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन लेकर के आते हैं, जैसे होम्योपैथिक हुई, आयुर्वेदिक हुई, और फिर काफी बढ़ा करके पेशेंट्स बीमारी बढ़ करके आती है। तो कृपया करके राइट समय पे सही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है, तीनों ही टाइप के ट्रीटमेंट हम लोग यूज करते हैं। सर्जरी भी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी भी यूज करते हैं, और रेडियोथेरेपी। ये तीनों चीजें मिल करके जब हम ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट करते हैं, तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली देखा गया है अराउंड 85 to 90% सक्सेस रेट है, मतलब 85 से 90% लोग क्योर हो सकते हैं। इवन लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में, जो थोड़ा स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें भी करीब 50-60% लोग क्योर हो सकते हैं। और इवन एडवांस कैंसर स्टेज 4 की डिजीज में भी करीब 50% लोग 5 साल तक या उससे ज्यादा समय तक ठीक रह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, अगर किसी भी कैंसर का इलाज जो इस समय है, जो साइंटिफिक इलाज है, वो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल है। किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन में कैंसर का इलाज इस समय अवेलेबल नहीं है। सर, इसके इलाज से महिला की मां बनने की क्षमता कैसे प्रभावित होती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादातर लेडीज को हमें या तो कीमोथेरेपी देनी पड़ती है या हार्मोन थेरेपी देनी पड़ती है। जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं किसी की लेडी को, तो क्या होता है, उसके जो ओवेरियन फंक्शन होता है वो सप्रेस हो जाता है। जो उनमें जो एग्स बनते हैं उन सब में काफी सप्रेस हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लेडीज थोड़ी सी जो मिडिल एजेड की होती हैं, वो मेनोपॉज उनको अचीव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ओवरी का फंक्शन सप्रेस हो जाएगा या मेनोपॉज हो जाएगा, तो उनकी मां बनने की क्षमता काफी अफेक्टेड होती है। तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ आइदर सर्जरी और आइदर कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में हमें यूजुअली एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन देने पड़ते हैं, तो जो एस्ट्रोजन को रोकते हैं। ये हार्मोन हमें कम से कम 5 साल तक
के लिए और अधिकतम 10 साल के लिए देने पड़ते हैं। तो इस दौरान भी प्रेगनेंसी होना संभव नहीं होता है। तो ये 2 कारण है मेनली, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। डॉक्टर रिदम, ये महिलाएं कैसे सकती हैं और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कीमोथेरेपी के प्रभाव की वजह से ओवरी का फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है, अंडे बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो यदि हम ये जो अंडे बन रहे हैं शरीर में, उन्हें पहले ही हार्वेस्ट करके स्टोर कर लें, जिसे हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं, इन महिलाओं को माँ बनने का मिल सकता है ट्रीटमेंट। इस फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के प्रोसीजर में हम आमतौर पे जैसे एक महिला की माहवारी में 1 अंडा बनता है, तो हम इंजेक्शन और टैबलेट के कॉम्बिनेशन से करीब 15 से 20 अंडे बनाने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करते हैं। जब उनका साइज अचीव हो जाता है, जितना हमें डिजायर्ड चाहिए, उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं और लैब में फ्रीज कर लेते हैं। अनमैरिड महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग की जाती है और मैरिड महिलाओं के लिए एम्ब्रो यानी उनके हस्बैंड के सीमेन सैंपल से कंबाइन करके भ्रूण, जो बच्चे का पहला सेल होता है, वो तैयार किया जाता है और उन्हें फ्रीज किया जाता है। ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का प्रोसीजर सालों साल तक फ्रोजन रह सकते हैं सारे एग्स और एम्ब्रियोज, और आगे जब भी वो इस ट्रीटमेंट से फ्री हो जाती है, जब भी अब वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, इनके प्रयोग से वो माँ बन सकती है। मैम, क्या इससे कैंसर के इलाज पे कोई प्रभाव होता है? देखिए, ये जो हम प्रोटोकॉल डिजाइन किया हुआ है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, ये इस तरीके से किया गया है कि इन हार्मोन टैबलेट इंजेक्शन के बावजूद शरीर में हार्मोन की मात्रा कम से कम रखी जाए, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर पे कोई प्रभाव ना पड़े, और ये बहुत सेफ है और सेफली इसको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ हम कर सकते हैं। सर, ये प्रोसेस कब करवाना चाहिए? देखिए, आइडियली तो जब सर्जरी हो जाए, जिस समय यंग पेशेंट आपके पास आता है, तो कई कैटेगरीज के पेशेंट आते हैं। कुछ अनमैरिड पेशेंट्स आते हैं, कुछ रिसेंटली मैरिड पेशेंट्स आते हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके अभी एक ही बच्चा है एंड दे वांट मोर चिल्ड्रन। तो जैसे ही सर्जरी हो जाए या सर्जरी के पहले ही इसको कंसल्टेशन कर लेना चाहिए आपके आईवीएफ एक्सपर्ट के साथ, या फिर सर्जरी और कीमोथेरेपी के बीच यूजुअली 1 महीने का समय हमें मिलता है। उस दौरान हम ये सब करा सकते हैं, क्योंकि एक बार जब कीमोथेरेपी शुरू हो गई, तो उसके बाद ओवेरियन फंक्शन एकदम से सप्रेस हो जाते हैं, फिर ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो सर्जरी और कीमोथेरेपी के बीच में, या कभी-कभी सर्जरी एक ही साथ ही दोनों सर्जरी करी जा सकती है, और जो ओवरी से जो हमें अंडे निकालने होते हैं उसकी सर्जरी। तो मेन टाइम हमारा है जो मेन ब्रेस्ट की सर्जरी है और कीमोथेरेपी के बीच। अक्सर देखा गया कभी-कभी हमें कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ती है सर्जरी के भी पहले। तो किसी भी कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी शुरू होने के पहले इसको करना जरूरी। मैम, इसमें कितना समय लगता है और क्या खर्चा होता है? देखिए, इस प्रोसीजर के अंदर हम ये प्रोसीजर जैसा बात की गई है, ऑपरेशन से कर सकते हैं, अंडे प्रिजर्वेशन से कर सकते हैं। यदि हम ओवेरियन टिश्यू फ्रीज करते हैं, पूरा का पूरा ओवरी निकालते हैं, तो एक सर्जिकल सिंगल स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। 1 दिन का प्रोसीजर एंड 1 दिन का स्टे एंड डिस्चार्ज। यदि हम हार्मोन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें हार्मोन और इंजेक्शन मिला के 10 से 12 दिन दिए जाते हैं, और फिर एग रिट्रीवल यानी अंडों को निकालने का प्रोसेस किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम 2 हफ्ते का लगता है इस प्रोसीजर में, और ये पीरियड्स के किसी भी दिन से किया जा सकता है। तो जैसा भी बीच में टाइम होगा सर्जरी और कीमोथेरेपी के बीच में या कीमोथेरेपी से पहले, हम इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट में हमें एग का यील्ड कम मिलता है, तो इनफैक्ट हम उनकी 2 साइकिल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्पल टाइम रहता है सर्जरी और कीमोथेरेपी। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का खर्चा इंक्लूसिव होता है जितने भी हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर किया जाता है। इसका खर्चा करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन एक महिला का एग रिजर्व कितना है। बाकी एनुअल फ्रीजिंग चार्जेस एक महिला को, एक कपल को पे करने रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने सालों तक ये फ्रीजिंग की जा रही है। फॉर ऑन्को फर्टिलिटी पेशेंट्स, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के पेशेंट्स के लिए ये प्राइसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जस्ट लाइक आवर सेंटर्स, दे हैव बीन रिड्यूस्ड, बिकॉज हमें पता है कि बहुत लंबे समय तक इन एग्स की प्रिजर्वेशन की जाती है। सर, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में कितने समय बाद प्रेगनेंसी प्लान करना उचित होता है? ब्रेस्ट कैंसर का इलाज डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। अगर आपका हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें हमें हार्मोन का ट्रीटमेंट देना होता है, तो वो ट्रीटमेंट कम से कम 5 साल दिया जाता है। तो 5 साल तक तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी स्थिति में कभी-कभी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसमें कीमोथेरेपी के बाद इलाज बंद हो जाता है। मतलब सर्जरी हुई, उसकी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन लगा, फिर उसको कोई एक्टिव ना ही हार्मोन ना ही कीमोथेरेपी देनी है।
ऐसी स्थिति में हम कम से कम कहते हैं कि 3 साल तक प्रेगनेंसी अवॉइड करें, क्योंकि फर्स्ट 3 to 5 इयर्स में रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं। यूजुअली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में 3 साल के बाद भी अलाउ, और हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में 5 साल तक हार्मोन ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर ये ट्राई किया जा सकता है। मैम, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक कितनी सक्सेसफुल है? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक का सक्सेस डिपेंड करता है हमारे पास एग का कितने नंबर्स अवेलेबल है और क्या क्वालिटी है। तो जितना कम एज में ये किया जाता है, जितना कीमोथेरेपी से पहले किया जाता है, उतने इसके रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। यूजुअली हम एम्ब्रियोज 8 to 10 प्रिजर्व करते हैं, और पर डालते जब है तो हम 2 ही एम्ब्रियोज डालते हैं। पर एम्ब्रियो ट्रांसफर हमारा जो प्रेगनेंसी रेट है वो अराउंड 60% है। पर यही प्रोसीजर अगर 2-3 बार किया जाए तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट सरप्लस एम्ब्रियोज यदि स्टोर्ड होते हैं तो एक बार डिलीवरी और प्रेगनेंसी होने के बाद सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड चाइल्ड के लिए भी वह महिला फ्रोजन एम्ब्रियोज का इस्तेमाल कर सकती है। डॉक्टर राजीव, लास्ट क्वेश्चन फॉर कैंसर अर्ली डिटेक्शन इज क्योर। सो कैसे ब्रेस्ट कैंसर को जल्द ही डिटेक्ट कर सकते हैं? कब से महिलाओं को रूटीन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें आप ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली पकड़ सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं। तो कोई भी महिला जो 40 साल के ऊपर की उम्र है, उसको साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। इसमें क्या होता है कि लंप नहीं बना है तो उसके पहले की भी स्थिति में हम पकड़ सकते हैं। जो लोग 40 साल से उम्र के कम है, वो एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट करा सकते हैं ये देखने के लिए। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क वो लोग हैं जिनके मान लीजिए घर में उनके मदर या फादर साइड किसी को कैंसर है, खासतौर से ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर है, ये हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको थोड़ा अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग शुरू कर लेनी चाहिए। 25 से 30 साल की उम्र से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर लें, डॉक्टर को जाकर दिखा लें, एक अल्ट्रासाउंड करा लें ब्रेस्ट का, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार करा लें तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसका अच्छा इलाज किया जा सकता है। Thank you so much, doctors, for giving such useful information.